खुदावंद यीशु मसीह के ओबा बरकत नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके साथ बांट सकूँ। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया का कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई समस्या, कोई दुख, कोई निराशा, कोई परेशानी, कोई बीमारी या फिर कोई भी श्राप हो, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका परमेश्वर के वचन में हल ना हो। इसलिए परमेश्वर के वचन को हर दिन हमें एक दूसरे के साथ बांटते रहना बहुत जरूरी है। आज का वचन हमारे बीच में यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत से है। यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया, यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर चोर के विषय में जब कहा गया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, जब चोर हमारे घर में कभी आता है या फिर आया होगा, वो इसलिए नहीं आया कि वो हमारे साथ बैठ करके चाय नाश्ता करे, हमारे साथ डिनर करे, इसलिए नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए ही आता। हमारे घर की जो महंगी चीज़ें हैं उन सबको वो चुराने के लिए आता है। यहाँ पर चोर से क्या मतलब है? शैतान यहाँ पर चोर को दर्शाता है। जो चोर है वो शैतान को दर्शाता है। जिस तरह से चोर चोरी करने के लिए आता है, वैसे ही शैतान भी हमारी जिंदगियों में चोरी करने के लिए आता है। ना सिर्फ चोरी करने के लिए बल्कि घात और हत्या करने के लिए आता है। क्या चोरी करने के लिए आता है? हमारे परिवारों को, हमारे परिवारों की शांति को, हमारे रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, कन्फ्यूजन्स को पैदा करने के लिए, बीमारियों को डालने के लिए, घबराहट को डालने के लिए, अशांति को हमारे जीवन में डालने के लिए चोर आता है। और आज उसने ऐसा बहुत सारी जिंदगियों में कर भी दिया है, क्योंकि कुछ लोग यीशु मसीह को जानते हैं और बहुत सारे लोग ना जानने की वजह से परमेश्वर से दूर हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर यह है, वो भी उससे दूर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं कि वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए शैतान दोनों के जीवन में अपनी गिरफ्त को बना करके रखता है। उनके जीवन से जॉय को, आनंद को, शांति को छीन करके रखता है। उनके रिश्तों को खराब करके रखता है। वो तरह तरह से लोगों की जिंदगी को बर्बाद करता है। किसी को पाप में गिरा करके, किसी को गंदगी में गिरा करके, किसी को व्यभिचार में गिरा करके, गंदा देखने के द्वारा, गंदा बोलने के द्वारा, गंदा सुनने के द्वारा वो पाप में गिराता है। किसी को बीमारियों के द्वारा, किसी को टोने टोटकों के द्वारा और किसी को शराब और नशों में गिरा करके उनकी हेल्थ को खराब करना चाहता है और उनके रिश्तों को खराब करना चाहता है। आज शैतान का यही काम है कि वो रिश्तों को खराब करे, लोगों की जिंदगियों से चैन को, सुकून को, शांति को छीन ले। आज लोगों के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, अच्छा रोजगार है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? शांति नहीं है, जॉय नहीं है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है। मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है। यानी कि अगर हमारा मन आनंदित है तो हमारे पास सब कुछ है, और हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन हमारा आनंदित नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे मन में आनंद नहीं है, तो वो सब कुछ हमारे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जॉब छोड़ दें, रोजगार करना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए कि हमें अपने मन के आनंद को नहीं खोने देना। और शैतान ने बहुत सारी जिंदगियों में यही कर रखा है। उसने लोगों की जिंदगी को अशांति में ले जा रखा है, कन्फ्यूजन्स में ले जा रखा है। आजकल नौजवानों के रूप में, नौजवानों की जिंदगी में वो कैसे काम करता है।
पहले उनको पाप में गिराता है, गंदगी में गिराता है, फिर उनको अकेला महसूस कराता है कि उनका कोई नहीं, उनसे कोई प्यार नहीं करता। इस तरीके से वो क्या करता है, उनकी शांति को चुरा लेता है, उनके जॉय को चुरा लेता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने इस सोच के द्वारा अपनी जान को ही दे दिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। यानी कि चोर घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। आज प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग कामयाब नहीं है या फिर उनके पास धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छे सोर्स नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी अपनी जान को उन्होंने दे दिया, क्योंकि शैतान उस जिंदगी में जल्दी अटैक कर लेता है जिस जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होता। क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह के अंदर सब कुछ है, यीशु मसीह में सब कुछ है। जब हम यीशु मसीह के पास होंगे तो शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता। वचन में साफ लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, सिर्फ चोरी करने के लिए, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। इसलिए हमें जल्द से जल्द यीशु मसीह के पास आना है, इसलिए क्योंकि हमारी सुरक्षा यीशु मसीह के अंदर है। वचन में लिखा है कि जब एक भेड़ अपने दायरे को छोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब उसे शैतान सांप डस लेता है। इसका मतलब जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं से बाहर जाते हैं तब शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन की शांति को चुराता है। या फिर हम उस पर विश्वास न करें, उसको जीवन न दें, तब शैतान को पूरा कब्जा, पूरी अथॉरिटी होती है कि वो हमारी शांति को, हमारे मन के आनंद को खत्म करे। वो हमें मार तो नहीं सकता, हमारी आत्मा को नाश तो नहीं कर सकता, इतना अधिकार उसको नहीं है, लेकिन उसको इतना अधिकार है कि वो हमारे मन के आनंद को, हमारी शांति को, हमारी फैमिली के आनंद को, जॉय को खत्म कर सके। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुत आयत से जीवन पाएं। बहुत आयत का जीवन मतलब परिवारों में प्यार मोहब्बत, परिवारों में एकता, हस्बैंड वाइफ के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे को गाइड करना। ये सारी चीजें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और कब सिखाएगा? जब हम उसके वचनों पर अपने आप को लेकर के चलेंगे। इसलिए यीशु मसीह के पास चले आओ। यीशु मसीह के पास सब कुछ है। यीशु मसीह आपको अपनी शांति, अपने आनंद से, अपने जॉय से भरना चाहता है। इसलिए सबसे बड़ी फाइट यही है आज कि हमें यीशु मसीह के पास आना है। उसके पास हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। तो याद रखें, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह आया इसलिए कि हम जीवन पाएं, ना सिर्फ जीवन बल्कि बहुत आयत का जीवन पाएं। तो परमेश्वर के इस वचन पर गौर करें, काम करें और अपने परिवारों को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसको अपना जीवन दें। सबको जय मसीह की।